हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 कक्षा 8वीं का गणित का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 कक्षा 8वीं का गणित का पेपर, जो कि 9 दिसंबर के दिन होने वाला है। ये टोटल 60 अंक का होगा। इसमें समय आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, साथ ही साथ इसके जो उत्तर है ये आपको उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है ये भी बताया जाएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखकर इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप कक्षा 5वीं या कक्षा 8वीं में है और एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक कोर्स लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आपको ट्यूशन देंगे। इसमें हम आपको सभी विषयों की तैयारी कराएंगे, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस कराएंगे, साथ ही बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए मॉडल पेपर भी आपको बताए जाएंगे। प्रत्येक विषय से 200 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे हल करवाए जाएंगे। सभी अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, सरल और छोटे उत्तर, ताकि आप उन्हें आसानी से याद करके अपने पेपर में लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर पाओ। साथ ही परीक्षा में सफलता के लिए आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई जाएगी, जिससे आप अपने पेपर को आसानी से लिख पाओगे। साथ ही आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। दोस्तों, ये कोर्स मात्र 1200 रुपए का है, जिसे लेने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कक्षा 5वीं या कक्षा 8वीं में है और बोर्ड परीक्षा 2026 में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं, जिसमें हम आपकी कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराएंगे। दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर को। यहाँ पर आप देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक होंगे। निर्देश है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 1 है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसका उत्तर आएगा 2x + 3 = 0। इसके बाद प्रश्न 2 है, संख्या 2.56 का वर्गमूल होगा। उत्तर आएगा 1.6। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, 729 किसका घन है। इसका उत्तर आएगा 9 का। इसके बाद प्रश्न 4 है, ब्रैकेट में 1 डिग्री + 2 डिग्री + 3 डिग्री का मान क्या होगा। उत्तर आएगा 3। इसके बाद में प्रश्न 5 है, संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 25 और 36, आगे क्या आएगा। इसका उत्तर आएगा 49। दोस्तों, इसके बाद में रिक्त स्थान भरिए, जहां पर प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक होंगे। निर्देश है नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 है, 4 की घात -3 का मान रिक्त स्थान होगा। इसका उत्तर आएगा 1/64। इसके बाद 7वां प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं रिक्त स्थान लंबाई की होती है। इसका उत्तर आएगा समान। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 है, यदि x की घात 2 = 64 तब x बराबर कितना होगा। इसका उत्तर आएगा 8। इसके बाद में प्रश्न 9 है, शून्य घातांक वाली संख्याओं का मान रिक्त स्थान होता है। इसका उत्तर आएगा 1। इसके बाद में प्रश्न 10 है, समप्राकृत संख्याओं के घन रिक्त स्थान होते हैं। इसका उत्तर आएगा सम होते हैं। दोस्तों, इसके बाद में अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक होंगे। निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 है, 3x = 15 हो तो x बराबर क्या होगा। इसका उत्तर आएगा x = 5। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। इसका उत्तर आएगा 360 डिग्री। इसके बाद में प्रश्न 13 है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। इसका उत्तर आएगा भुजा गुना भुजा। इसके बाद में प्रश्न 14 है, 2 की घात 4 का मान क्या है। इसका उत्तर आएगा 16। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 15 है, जीएसटी का पूरा नाम लिखिए। इसका उत्तर आएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। इसके बाद प्रश्न 16 है, बी भुजा वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। उत्तर आएगा 6b की घात 2। इसके बाद दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर आगे तक जितने भी प्रश्न हैं हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे
और इसके बाद इनके जो उत्तर है आपको इसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन पहले हम प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है 43 के वर्ग में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्न 18 है समीकरण को हल कीजिए। 5x - 3 बराबर 3x - 5। इसके बाद में प्रश्न 19, किसी समकोण त्रिभुज ABC में यदि कोण B बराबर 90 डिग्री, भुजा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, भुजा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो भुजा AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20 है, यदि किसी संख्या का 15% 45 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 22 है 4x + 3 बटे में 2x + 7 बराबर 3 को हल कीजिए। इसके बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न 23 से लेकर 26 तक। निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है, किसी चतुर्भुज के 3 क्रमागत कोणों की माप क्रमशः 60 डिग्री, 80 डिग्री और 120 डिग्री हो तो चौथे कोण की माप ज्ञात कीजिए। प्रश्न 24 है, सुमित ने एक रेडियो 1200 रुपये में खरीदा। उसने उस रेडियो को 5% बट्टे से बेच दिया। रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही प्रश्न 25 है 4L ब्रैकेट में 10N - 3M + 2L ब्रैकेट क्लोज में 3L ब्रैकेट में L - 4M + 5N को जोड़िए। इसके बाद में प्रश्न 26 है, समीकरण में M का मान ज्ञात कीजिए। 8M + 4 बराबर 3 ब्रैकेट में M - 1 + 7। चलिए अब हम आंसर शीट देखते हैं, साथ ही साथ सभी के उत्तर भी देखते हैं। कुछ इस प्रकार से आपकी आंसर शीट होगी, जहां पर लिखा होगा राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, उत्तर पुस्तिका। कक्षा में लिखना है 8वीं, विषय में लिखना है गणित, दिनांक में लिखना है 9 दिसंबर। इसके बाद विद्यार्थी के नाम में आपका नाम, पिता के नाम में पापा का नाम, समग्र आईडी में यहाँ पर आपको समग्र आईडी लिखनी है और यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर लिखना है। इसके बाद में नीचे आपको रफ कार्य दिया जाएगा, जहां पर आप रफ कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिया जाएगा यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। तो बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न 1 से लेकर 5 तक। यहाँ पर उत्तर में पहले प्रश्न का उत्तर आएगा 2x + 3 बराबर 0, दूसरे का उत्तर 1.6, तीसरे प्रश्न का उत्तर 9, चौथे प्रश्न का उत्तर 3, पांचवें प्रश्न का उत्तर 49 और रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए प्रश्न 6 से लेकर 10 तक। प्रश्न 6 का उत्तर आएगा 1/64, प्रश्न 7 का उत्तर समान, प्रश्न 8 का उत्तर 8, प्रश्न 9 का उत्तर 1, प्रश्न 10 का उत्तर सम। इस प्रकार से आपको उत्तर ऐसे भरने होंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 11 से लेकर 16। प्रश्न 11 का उत्तर आएगा x बराबर 5, प्रश्न 12 का उत्तर आएगा 360 डिग्री, 13 का उत्तर आएगा भुजा गुना भुजा, प्रश्न 14 का उत्तर आएगा 16, प्रश्न 15 का उत्तर आएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, प्रश्न 16 का उत्तर आएगा 6b²2। लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 17 से लेकर 22। प्रश्न 17 का उत्तर आएगा 43 में इकाई अंक 3 है, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, इसलिए 43 के वर्ग का इकाई अंक भी 9 होगा। प्रश्न 18, यहाँ पर 5x - 3 बराबर 3x - 5, इसका जो x का वैल्यू होगा यह होगा -1। प्रश्न 19, यहाँ पर AB एक समकोण था, AC की वैल्यू ज्ञात करनी थी। AC बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाकर उत्तर निकालना है। इसके बाद प्रश्न 20, संख्या आ जाएगी 300। प्रश्न 21, जिसका उत्तर आएगा घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा। भुजा दी थी 5 सेंटीमीटर, तो उत्तर आ जाएगा 125 घन सेमी। प्रश्न 22, जिसका उत्तर आएगा 4x + 3 बराबर 3 ब्रैकेट में 2x + 7, x की वैल्यू आ जाएगी -9। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर आएगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। 3 कोण दिए हैं 60 डिग्री, 80 डिग्री और 120 डिग्री। चौथा कोण क्या होगा? तो सबसे पहले हम इन तीनों को जोड़ लेंगे और इन तीनों को जोड़कर 360 में से घटा देंगे, तो चौथा कोण हो जाएगा 100 डिग्री का। प्रश्न 24, इसके उत्तर में पहले बट्टे का मान निकालना है जो कि 60 होगा। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस बट्टा, तो इस प्रकार से विक्रय मूल्य हो जाएगा 1140 रुपये। इसके बाद प्रश्न 25 है जहां पर 4L ब्रैकेट में 10N - 3M + 2L + 3L
ब्रैकेट में L माइनस 4M प्लस 5N इनको जोड़ना था। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आएगा। इसके बाद में प्रश्न 26 जहाँ पर 8M प्लस 4 बराबर 3 ब्रैकेट में M माइनस 1 प्लस 7। तो इसके उत्तर में आपको M की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो M बराबर हो जाएगा 0। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 कक्षा 8वीं का गणित का पेपर हल सहित बताया है, जो कि 9 दिसंबर के दिन होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं अब पास आ चुकी है और अगर आप कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक कोर्स लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे, यानी कि आपकी ट्यूशन लेंगे, जिसमें आपको सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी, महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे और बताया जाएगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इस कोर्स को आप मात्र 1200 रुपए में ले सकते हैं। इस कोर्स के साथ जुड़ने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो अभी आप इस कोर्स को लीजिए। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।